हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपने 3 फ्रेंड्स के साथ जो सू कॉलेज में अलगोमा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, एक पास आउट है, और हम उनसे पूछेंगे उनकी जर्नी कैसी रही, सू कैसा लगा, यहाँ की ठंड कैसी लगी, जॉब कैसी चल रही है, अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग एल्स। तो गुरमीत, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो, कहाँ से हो इंडिया से, और यहाँ पे कब आए, कौन सी पढ़ाई करी और अब किस स्टेटस पे हो। हाय एवरीवन, मैं इंडिया से, राजस्थान से, श्री गंगानगर से। मैं इधर 2019 में आया था सू कॉलेज में, और मेरे पास प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन कोर्स था, और अब मेरी स्टडी पूरी हो चुकी है और मैं अब वर्क परमिट पे हूँ। गुरविंदर, आप बताओ अपने बारे में। हाय, मेरा नाम है गुरबिंदर सिंह चीमा। मैं पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और वहाँ पे मेरा गांव है छोटा सा चीमा मंडी। और मैं इसी अगस्त में आया था यहाँ सू में, क्योंकि मेरी 6 महीने की जो पढ़ाई थी पहले, एक सेमेस्टर, वो मैंने ऑलरेडी इंडिया से कर लिया था। और मैं अब अलगोमा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, और मेरा कोर्स है ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बिजनेस। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं या इन पर्सन? हाँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं, बट मेरे पास ऑप्शन था कि अगर मैं कुछ सब्जेक्ट अगर ऑफलाइन चुन सकता हूँ तो वो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने ऑनलाइन ही चुना, क्योंकि फिर मुझे। सिमरनजीत, आप बताएं। हेलो, मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है और मैं पंजाब से लुधियाना से हूँ। मैं जहाँ इसी सितंबर इनटेक में आया था, और अभी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट वीक चल रहा है। तो मेरा यहाँ कोर्स बीएससी बायोलॉजी है अलगोमा यूनिवर्सिटी में। और इंडिया में क्या स्टडी की थी? इंडिया में मैंने मेडिकल की, +2 करके आया हूँ। +2 करके डायरेक्टली? Yes। और अभी कोई जॉब कर रहे हो? मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। ओके, पार्ट टाइम 20 आवर्स पर भी? यस। और आते ही जॉब मिल गई थी? कितना टाइम लगा जॉब ढूंढने में? मुझे लगभग 4 वीक लग गए थे जॉब ढूंढने में। 4 वीक? ठीक है। आपको जॉब कितने टाइम में मिली? जैसे इन्होंने बताया इनको 1 मंथ में मिल गई थी। तो मतलब ऐसा था कि मेरा कज़न यहाँ पे ऑलरेडी था, तो मैंने उससे बात की थी कि मेरे लिए। हाँ, तो मेरा मतलब ऐसा ही था कि मतलब मैंने बोल दिया था मेरे भाई को, कज़न को, कि काम का देख लेना कुछ। तो उसने ऑलरेडी बात कर ली थी एक रेस्टोरेंट में, तो जैसे ही आएगा तो काम पे चला जाएगा। तो मेरा 4th डे था, मैं काम पे फर्स्ट डे चला गया था। तो फुल 20 आवर्स पर वीक मिलते हैं? हाँ, वो मैं पार्ट टाइम ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो हाँ, मुझे 20 आवर्स देते हैं वो वीक के। गुरमीत, जब आप आए थे तब ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं थे और ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन भी नहीं थी, तो कितना टाइम लगा तब जॉब ढूंढने में, अकोमोडेशन ढूंढने में, और तब से अब तक की जर्नी कैसी रही? जब इधर आना था, हमने जैसे मैंने नेट पे देखा और इधर कईयों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट कईयों ने रिप्लाई भी किया, और मैंने उनसे अकोमोडेशन वगैरह का पूछा, बट वो बोलते कि इधर बहुत हार्ड है अकोमोडेशन का और काम वगैरह का। फिर उधर से मैंने सर्वजीत मेरा फ्रेंड है, आप उससे हो चुकी है आपकी इंटरव्यू, उसके साथ बात की हम दोनों ने। फिर इधर एक साथ आए और हम होटल में रुके पहले 3-4 दिन इधर सू में। और जैसे हमको इतना नहीं पता था कि अब मार्केट प्लेस वगैरह या जीजी वगैरह में मिल जाती है अकोमोडेशन आफ्टर 4 and 5 days। उसके बाद हमने काम ढूंढना स्टार्ट किया, रेज्यूमे वगैरह बनाए, और लगभग हमने 100 से 150 रेज्यूमे बांट दिया उनके पूरे सू में। कोई रेस्टोरेंट, कोई कुछ नहीं छोड़ा। तो तब तो ऑनलाइन नहीं था, तो जाके किया सब कुछ ना, जैसे अब ऑनलाइन है। हाँ जी, सब कुछ जाके किया, कॉलेज भी जाते और उधर भी जाते सब। और उसके बाद हमें 1 मंथ के बाद जॉब लगी हमारी, और इधर चक्स रोड हाउस रेस्टोरेंट है, उधर जॉब फेयर था, हमने उधर इंटरव्यू दी और हमारी उधर जॉब लग गई। उसके बाद हमने उधर पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया, और तब लगभग काफ़ी स्टूडेंट हायर हुए थे उधर, और उधर 20 आवर्स भी नहीं मिलते थे तब धीरे धीरे काम अच्छा किया, और पहले 10 आवर्स, फिर थोड़े थोड़े बड़े, फिर 20 आवर्स अच्छे मिलने लगे। उसके बाद 1-1.5 सेमेस्टर के बाद कोरोना का सीन हो गया, और उसके बाद क्लासेस ऑनलाइन वगैरह हो गई, और फिर फुल टाइम आवर्स भी मिल गए थे? फिर फुल टाइम भी हमने काम किया। हाँ जी। तो अब कंप्लीट हो चुकी हैं स्टडीज? हाँ जी, 1 सेमेस्टर हो गया, 4 से 5 महीने हो गए, मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है। तो अभी वर्क परमिट पे हो? अभी मैं वर्क परमिट पे हूँ, और मैंने RNAP अप्लाई की हुई है इधर। जो अप्लाई कर दिया? हाँ जी। ठीक है। तो अभी जॉब भी फुल टाइम है, और वो फुल टाइम ऑफर भी दिखाया होगा RNIP के? हाँ, अब मैं सुपरवाइजर हूँ उधर रेस्टोरेंट में। हाँ जी। ओके, ग्रेट। आप लोगों का, क्योंकि आप लोग यहाँ न्यू हो, कैसी रही फर्स्ट विंटर?
कैसा लग रहा है माइनस टेम्परेचर्स में रहना, इतनी स्नो देखना, इसका एक्सपीरियंस बताओ। वैसे बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि मतलब कभी स्नो नहीं देखी थी इंडिया में। मतलब 1-2 बार गए थे हम पहाड़ों पे, पर वो भी मतलब ऐसे सीजन में गए थे जब वहाँ पे स्नो नहीं थी। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। तो मुझे तो अब भी बड़ा अच्छा लगता है जब स्नो स्टॉर्म आता है, मैं देखता रहता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब ठीक है, मतलब ये बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगता ये वो, तो मुझे सही लगता है क्योंकि मतलब फर्स्ट विंटर है हाँ अभी। फर्स्ट विंटर है अभी, तो सब सही चल रहा है। हाँ तुम्हारा? मेरा भी बहुत बढ़िया है। स्नो आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे जब पैदल जाते हैं बाहर, पर ओवरऑल बढ़िया है स्नो। और स्नो के लिए प्रिपेयर्ड पहले से आए थे, कपड़े इंडिया से खरीदे थे, यहाँ आके जैकेट्स और शॉपिंग की? हाँ वो मतलब पहले ही पता था कि वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वहाँ से मतलब गर्म कपड़े वगैरह खरीदे थे। लेकिन हाँ जितने मतलब गर्म खरीदे थे मतलब, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, तो क्योंकि अगर jackets? काम पे भी अगर होते हैं तो वहाँ पे भी मतलब हीट वगैरह होती है, यहाँ पे भी। और आने जाने में इनके साथ ही जाते हैं गुरमीत के, जहाँ जो सर्वजीत है, तो तब भी ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, तो सही है। मतलब हाँ जैकेट वगैरह एक बार पहन लेते हैं तो काम पे भी उतार देते हैं, घर पे भी उतार देते हैं, तो इतना और कोई बूट्स issue नहीं वगैरह है। सब यहीं से लिए? नहीं शूज़ भी मैं तो इंडिया से ही इंडिया लेके से? आया। हाँ अच्छा, आप भी मैंने इधर आके लिए, इधर आके कहाँ से की शॉपिंग? मैंने यहाँ स्टेशन मॉल से शॉपिंग की थी। स्टेशन मॉल। और एक विंटर जैकेट ली थी और एक स्नो शूज़ ले थे। अभी बताओ, अल्गोमा यूनिवर्सिटी कैंपस में जैसे आप इन पर्सन क्लासेस के लिए अगर कभी गए हो, आपका तो ऑनलाइन है, तो यूनिवर्सिटी कैसी लगी, कैसा एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बहुत ज़्यादा बड़ी है। और टीचर्स के या स्टूडेंट्स के, बाकी कोलीग्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? ये सब बढ़िया है, सब है, सब हेल्पफुल है? हेल्पफुल है। बहुत सारे, यानी कि सिटी में तो थोड़े कम इंडियंस देखते हैं, मगर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इंडियन और पंजाबी, बहुत मेरे फ्रेंड्स बनाए हैं वहाँ। सारे फ्रेंड्स बन यूनिवर्सिटी गए? में। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। और आपके भी फ्रेंड्स बन गए? और हाँ मतलब मेरे फ्रेंड्स ऑनलाइन कुछ बने हैं, तो उनके साथ मतलब इन पर्सन कभी बात नहीं हुई, बट हाँ व्हाट्सएप पे होती रहती है। कुछ ब्रैम्पटन में है, क्योंकि अल्गोमा यूनिवर्सिटी का जो ब्रैम्पटन कैंपस है उन्होंने वो चुना हुआ है, तो मतलब हैं सेम ही क्लासेस में, तो हाँ उनसे भी बढ़िया रिलेशन है। तो यहाँ पे तो मतलब इन पर्सन तो यही मिलते हैं जो अकोमोडेशन में रहते हैं, तो इनके साथ भी बढ़िया है। तो सू और ब्रैम्पटन में आपके पास चॉइस थी दोनों में से किस कैंपस में जाने की? आपने खुद से अप्लाई किया था? और अगर सू सिलेक्ट किया तो कोई पर्टिकुलर रीज़न था, या फिर आपने बाय चॉइस कहा कि सू करना है या ब्रैम्पटन करना है? हाँ मतलब ऑब्वियसली चॉइस थी, हमें पता था कि अल्गोमा यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो यहाँ पे है, और एक उनका सब कैंपस है वो वहाँ ब्रैम्पटन में है, तो चुन सकते थे। एक तो मतलब ये था कि वहाँ पे इतनी चॉइस नहीं है, वहाँ पे कोर्स बहुत कम है इसके मुकाबले, यहाँ सू के यहाँ मुकाबले ज़्यादा कोर्सेज हैं? हाँ। और दूसरी बात, और आप लोग जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस के लिए आप लोग प्लान कर रहे हैं अभी से ही सेव करना, और आपको लग रहा है सेविंग्स हो जाएंगी, या फिर यू नो घर से अरेंज करना पड़ेगा? किस टाइप से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो? नहीं आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि GIC भी आ रहा है, और ऊपर से जो 20 आवर्स के पे मिलती है वो भी आ रही है, और उसमें खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वैसे तो आपको पता ही है कि सू इतना एक्सपेंसिव है ही नहीं, तो आराम से हो जाता है। मतलब हाँ सेविंग्स हो रही हैं, और हाँ आराम से निकल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकंड के, और जब तक वो पूरा करेंगे तब तक और आ जाएगा, मतलब GIC भी आ जाएगा, और अदर सेविंग्स भी हो जाएंगी जो हमारी पे आती है 20 आवर्स की। ओके, तो सू थैंक यू सो मच एवरीवन आज के इंटरव्यू के लिए। आपने टाइम निकाला, बिकॉज इंडिया में सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कुछ है, सॉरी कनाडा में, तो वो टाइम है। टाइम इज़ इक्वल टू मनी। आप जितना टाइम जॉब करेंगे उतने आप पैसे कमाएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, गुरमीत वही है जिसको मैंने इंडिया से मैसेज किया था जब हमने सू मूव करना था पूछने के लिए, बिकॉज तब कोई रिसोर्सेज नहीं थे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू गाइज, एंड सी यू सून, बाय।